स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टिप्स ऑफ द एक्सरसाइज 7.4 और एक्सरसाइज 7.4 डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, टिप्स क्या है। अगर हमारे पास में कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसकी दो साइड अनइक्वल है, तो बेटा जो साइड बड़ी होगी, जैसे कि अगर एसी एबी से बड़ी है तो एसी का अपोजिट एंगल एबीसी इस एबी के अपोजिट एंगल एसीबी से बड़ा होगा। यह चीज ध्यान रखनी है आपको। सेकंड कंडीशन है कि अगर एंगल बड़ा है तो उसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी, एंगल छोटा है तो उसकी अपोजिट साइड छोटी होगी। जैसे कि एंगल एबीसी इस एंगल एसीबी से बड़ा है, तो इस बेटा एबीसी के सामने की जो अपोजिट साइड है एसी, वो बड़ी होगी किससे? एसीबी के सामने की साइड, अपोजिट साइड एबी से, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब बात करते हैं थर्ड। बेटा किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का जो सम है वो हमेशा बेटा तीसरी साइड से बड़ा होता है। कोई सी दो साइड, अगर बेटा ए बी प्लस बी सी है तो वो ए सी से बड़ा होगा, अगर ए बी प्लस ए सी है तो बी सी से बड़ा होगा, और बी सी प्लस ए सी है तो ए बी से बड़ा होगा। और बेटा किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस का मतलब होता है कि हमेशा बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करना है। जो भी बड़ा है वो हमेशा छोटा होगा तीसरी साइड से, यानी कि एसी और बीसी का जो एबी का जो डिफरेंस है वो बीसी से छोटा होगा, बीसी और एसी का जो डिफरेंस है वो एबी से छोटा होगा, और बेटा एबी और बीसी का जो डिफरेंस है वो एसी से छोटा होगा। तो बेसिकली हम इन चार बातों पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो फोर्थ कंडीशन है ये तो बेटा थर्ड से ही आ रही है। आप देख लीजिएगा, आप किसी भी एक साइड को अगर इधर ट्रांसफर करोगे तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो छोटा हो जाएगा किससे? तीसरी साइड से। तो आइए अब डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.4। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अपने को गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, और अपने को प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेन्यूज एसी है वो लॉन्गेस्ट साइड है। बेटा अभी पढ़ करके आए हैं कि अगर कोई एंगल बड़ा है तो उसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी, यानी कि जैसे कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, क्योंकि बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल से बड़ा होगा। तो बेटा आप कह सकते हो ए सी ग्रेटर देन ए बी, एंगल बी की अपोजिट साइड ए सी और एंगल सी की अपोजिट साइड ए बी से बड़ी होगी। अब बेटा एंगल बी किससे बड़ा है? एंगल ए से भी बड़ा है, तो बेटा ए सी बड़ा होगा किससे? बीसी से भी। हेंस वी कैन से कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बेटा, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसकी साइड एबी को पॉइंट पी तक और एसी को पॉइंट क्यू तक प्रोड्यूस किया गया है, और ये बेटा एंगल पीबीसी लेस देन है एंगल क्यूसी बी के, यानी कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 से छोटा है। तो बेटा एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और बेटा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब बेटा एक बात बताइएगा कि एंगल 1 छोटा है एंगल 3 से, ये बेटा गिवन है। अगर बेटा दो चीज का सम 180 है और अगली दो चीज का सम भी 180 है और ये इससे छोटा है, तो बेटा ये इससे बड़ा हो जाएगा, एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4। अब जब बेटा एंगल 2 एंगल 4 से बड़ा हो गया तो एंगल 2 की अपोजिट साइड ए सी ग्रेटर देन हो जाएगी बेटा एंगल 4 की अपोजिट साइड ए बी से, हेंस प्रूव। अब देखिए बेटा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं। बेटा एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 5।
और बेटा एंगल 3 भी एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल एबीसी का एसी को प्रोड्यूस किए जाने पर, तो बेटा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 5. इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड. बेटा ये हमें मालूम है कि एंगल 1 छोटा है किससे, एंगल 3 से. अब आप यहां देखिएगा 5 5 तो इक्वल, 1 3 से छोटा है तो बेटा 4 2 से छोटा होगा, यानी कि एंगल 2 ग्रेटर देन होगा एंगल 4 से. एंगल 2 की अपोजिट साइड बेटा AC ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, AB से. आपको बेटा एग्जाम में किसी एक मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. देखिए बेटा इन फिगर गिवन है. एंगल B जो है बेटा वो एंगल A से छोटा है और एंगल C एंगल D से छोटा. और बेटा अपने को प्रूफ करना है कि AD इज लेस देन BC. तो देखिएगा बेटा प्रूफ, एंगल B इज लेस देन एंगल A. बेटा हमने बताया था कि अगर कोई एंगल छोटा है तो उसकी अपोजिट साइड छोटी होगी और कोई एंगल बड़ा है तो उसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी. तो बेटा एंगल B छोटा है तो OA लेस देन एंगल A बेटा बड़ा है, OA लेस देन OB. इट इज कंडीशन फर्स्ट. अब बेटा हमको ये मालूम है कि एंगल C लेस देन एंगल D. तो बेटा एंगल C की अपोजिट साइड OD लेस देन एंगल D की अपोजिट साइड OC. इट इज बेटा सेकंड. इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा 1 प्लस 2, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, OA प्लस OD लेस देन OB प्लस OC. यानी बेटा OA प्लस OD, ये क्या तैयार हो गया बेटा, OA प्लस OD AD और लेस देन बेटा OB प्लस OC, इट इज BC. हैंस प्रूव्ड. आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4. गिवन है AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD. अब देखिए बेटा हमको प्रूफ करना है कि एंगल A एंगल C से बड़ा है और एंगल B एंगल D से बड़ा है. इसके लिए बेटा हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन कर ली कि AC को ज्वाइन किया और बेटा BD को ज्वाइन किया. जब बेटा ज्वाइन किया तो इनको नाम दे लिया, ये बेटा एंगल 1, ये इतना एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8. अब देखिएगा बेटा सबसे पहली बात प्रूफ. इन ट्राइंगल ABC बेटा AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, तो AB लेस देन BC. अब जब बेटा AB के सामने का एंगल क्या है, एंगल 3 लेस देन एंगल 5. इट इज कंडीशन नंबर फर्स्ट. नाउ बेटा इन ट्राइंगल ACD बेटा AD इज लेस देन CD, क्योंकि CD जो है वो सबसे बड़ी साइड है. AD लेस देन CD, तो बेटा आप लिख सकते हैं कि एंगल 6 AD लेस देन CD. तो बेटा CD के सामने का एंगल कौन सा है, एंगल 6, और AD के सामने का एंगल कौन सा है, एंगल 4. एंगल 4 लेस देन एंगल 6. इट इज बेटा नंबर 2. अब बेटा इन दोनों को ऐड कर दो 1 प्लस 2, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 लेस देन एंगल 5 प्लस एंगल 6. बेटा एंगल 3 प्लस एंगल 4 को कह सकते हैं एंगल C लेस देन एंगल A. देन यू कैन से एंगल A ग्रेटर देन एंगल C. अब बेटा सेकंड कंडीशन, इन ट्राइंगल ABD, देख बेटा AB स्मॉलेस्ट साइड है, तो AB लेस देन AD. तो बेटा जो AB है इसके सामने का एंगल है एंगल 7 लेस देन AD के सामने का एंगल है 1 लेस देन एंगल 1. इट इज फर्स्ट. और बेटा इन ट्राइंगल
BCD, क्योंकि CD जो है वो लार्जेस्ट साइड है, तो BC लेस देन CD। तो बेटा BC के सामने का एंगल 8 लेस देन CD के सामने का एंगल 2। बेटा इसको और इसको फोर्थ, थर्ड प्लस फोर्थ एंगल 7 प्लस एंगल 8 लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 2। बेटा एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना है? एंगल D लेस देन एंगल B। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है इन फिगर, ट्राइंगल PQR में बेटा साइड PR ग्रेटर देन PQ, और बेटा जो PS है वो बाइसेक्टर है एंगल QPR का। अपने को प्रूफ करना है बेटा एंगल PSR, ये एंगल PSR ग्रेटर देन एंगल PSQ। इसको बेटा हमने नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया 4। देखिएगा बेटा प्रूफ, अपने को बेटा मालूम है एंगल 4 इज एक्सटीरियर angle of triangle PSR, then you can write angle 4 is equals to angle 2 plus angle R. It is beta number 1, और angle 3 is exterior angle of triangle PQS, then you can write angle 3 is equals to एंगल 1 प्लस एंगल Q। बेटा एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, इट इज गिवन, तो आप लिख सकते हो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल Q। सेकंड यहां लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन। बेटा मैंने लिख भी रखा है कि PS बाइसेक्ट एंगल QPR। अब बेटा एक बात बताइएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल R और एंगल Q के बारे में डिस्कस करें तो पहले ही गिवन है कि PR ग्रेटर देन PQ, तो आप लिख सकते हैं कि PR का अपोजिट एंगल एंगल Q ग्रेटर देन एंगल R। क्लियर होगी बेटा? जब Q R से बड़ा होगा तो बेटा एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा होगा, तो आप लिख सकते हो एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 4। देन यू कैन राइट बेटा एंगल 3 क्या है? एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PS, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है PQ इज ए परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट टू AB एंड PR एंड PS आर एनी अदर लाइन सेगमेंट, और बेटा हमको प्रूफ करना है कि PQ इज लेस देन PR एंड PQ इज लेस देन PS, यानी कि इसका मतलब है जो परपेंडिकुलर है वो स्मॉलेस्ट साइड है। तो बेटा प्रूफ इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR बेटा दिस एंगल 1, क्योंकि एंगल P1 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो आप कह सकते हो बेटा एंगल Q is greater than angle 1, then PR is greater than PQ। और बेटा इन ट्राइंगल PSQ this angle 3 and this whole angle 4, बेटा angle 3 plus angle 4 90 degree, then you can say angle Q is greater than angle 3, then PS is greater than PQ, hence बेटा PQ PR से भी छोटा है और PQ PS से भी छोटा है। ये सबसे छोटा होगा जितने भी लाइन सेगमेंट आप P से खींचोगे पॉइंट Q को छोड़कर। तो बेटा आप यहां से लिख सकते हो हेंस PQ यानी कि परपेंडिकुलर is the smallest line segment।